सन 1930 तक फिराक ने अपनी सियासी जिंदगी खत्म कर दी। इस दौरान में अपनी बहनों की शादी करने के लिए और बाप का कर्ज अदा करने के लिए उन्होंने गोरखपुर में अपने लक्ष्मी भवन को बेच दिया। एमए पास कर लिया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के लेक्चरर हो गए। उसके बाद से उन्होंने अपनी सारी जिंदगी शेर व शायरी में सर्फ की। सियाह पेड़ हैं अब अपनी आप परछाई, ज़मीं से ताम हो अंजुम सुकूत के मीनार, जिधर निगाह करें एक अथाह गुमशुदगी, जगा रहा है कोई आधी रात का जादू, छलक रही है ख़ुमे गैब से शराब वजूद, फ़ज़ाए नीम शबी नरगिसे खुमार आलू, कमल की चुटकियों में बंद है नदी का सुहाग, लगे हैं कान सितारों के जिसकी आहट पर उस इनकलाब की कोई खबर नहीं आती, सितारे हैं कि जहां पर है आंसुओं का कफन, ज़मीन से ताब फलक इंतजार का आलम। अब आओ मेरे कलेजे से लग के सो जाओ, ये पलकें बंद करो और मुझ में खो जाओ, और मुझ में खो जाओ, और मुझ में खो जाओ। अम्मा सो जाओ, अब सुबह हो रही है। बाबूजी अभी तक टहल रहे हैं। हाँ बिटिया, 30-32 साल से यही देख रही हूँ। साहब ने उस दिन क्या लेक्चर दिया। अरे वर्dsworth से लेके शुरू किया और गालिब के शेरों पर खत्म किया। कॉस्ट की किताबें तो बहुत कम ही पढ़ाते हैं। बिल्कुल, लिटरेचर में बातें ज्यादा करते हैं। हाँ ज्यादा कहते हैं कि स्टूडेंट्स में लिटरेचर का टेस्ट पैदा होना चाहिए। हाँ। आज फिराक साहब के घर जाया जाए। क्यों? आज उनका बर्थडे है। तब तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, पहले चलकर उनकी शायरी की तारीफ करेंगे, उनको उनके ही शेर सुनाएंगे, केक साथ ले चलेंगे और इस तरह कीमत भी वसूल हो जाएगी। क्यों? और इस साजिश में हम भी शरीक होंगे। हाँ, हम भी शरीक होंगे। चलो फिर चलो। The making of a poet is not my autobiography. है? मेरी किताब एक गार्डन ऑफ एसेज को कितनी रॉयल्टी मिली थी? 10,000। और रीडिंग्स एंड रिफ्लेक्शंस का क्या हिसाब है? 5,500। अच्छा ऐसा करो, इस बार 5,000 एडवांस मंगवा लो। आओ आओ भाई आओ, आओ बैठो। मैं अपनी किताब का इंट्रोडक्शन डिक्टेट कर रहा था, अब तुमसे बातें करके ताजा दम हो जाऊंगा। सर हम आपका बर्थडे मनाने आए हैं। क्या? आज
आज मेरा बर्थडे है। 28 अगस्त। हैप्पी मैं तो सब कुछ भूल चुका हूँ। एक बेटा था, वो मर गया। अब तुम सबको देखकर जी खुश हो जाता है। I have thousands of sons, thousands of daughters. आप इजाजत दें तो हम आपको आपके ही शेर सुनाएं? लेकिन ना मौजूद शेर न सुनाना, नॉट आउट ऑफ मीटर। सर, अब हम बैदारी शुरू करते हैं। सब आप ही के शेर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम के शेर लाओ। मौत एक गीत रात गाती थी, जिंदगी झूम झूम जाती थी। ये का शेर। ये जिंदगी के कड़े कोस याद आता है, तेरी निगाह करम का घना घना साया। हे का शेर। हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, खैर तुमने तो बेवफाई की। ये का शेर। अरे भाई, ये तरीका छोड़ो, जिसको जो शेर याद आए सुना दे। छत के कम न हो ऐसी कोई शराब नहीं, निगाह नरगिसे राना तेरा जवाब नहीं। न कोई वादा, न कोई यकीन, न कोई उम्मीद, लेकिन हमें तो तेरा इंतजार करना था। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे, ऐसा भी नहीं। तरस के काट दिए जिंदगी के दिन ए दोस्त, वो तेरी याद में हो या तुझे भुलाने में। दिलों को तेरे तबस्सुम की याद यूं आई कि जगमगा उठे जिस तरह मंदिरों में चिराग। मंजिलें गर्द की मानित उड़ी जाती हैं, वही अंदाजे जहाने गुजरा है कि जो था। जो होठों तक तेरे महदूद रहती है, शहर होते ऊपर पर दूर तक वो मुस्कुराहट फैल है। तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं। ये पर्दे के पीछे कौन खड़ा है? अपनी डायन जैसी सूरत दिखाने लग गई। ये हाल है फिराक का, डायन से शेर भी नहीं सुन सकता। गौतम बुद्ध ने ठीक कहा था, सबसे बड़ा अज़ाब है हैविंग टू वेट, और फिराक इस आग में जल रहा है। मुझे अपनी बीवी से नफरत है। जब खुदा ने इसे बनाया तो एक हाथी का पांव इस पर पड़ गया। अब ये भयानक सूरत उम्र भर के लिए मेरी हो गई है। ब्यूटी स्किन डीप, बट ugliness is soul deep. I can't bear it. I can't bear this ugliness. सर आप मेरी जरा बात सुनिए। आपकी बात? बताएं, क्या कहेंगी आप? सर हम आपके लिए केक लाए हैं। सर आप मुझे यूनिवर्सिटी से निकलवा दीजिए, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए। You have come to teach me. Sir, you should worship your wife. What? I should worship that ugliness incarnate? जी हाँ, आपकी शायरी में हुस्न ही हुस्न है, लेकिन सर आप मोहब्बत के लिए तड़पते हैं। मेरी हर गजल की ये आरज़ू कि तुझे सज सजा के निकालिए, मेरी फिक्र हो तेरा आईना, मेरे नगमे हो तेरा पिराहन। अगर आपको आपके पसंद की जीवन साथी मिल जाती तो आप शेर नहीं कहते, बल्कि उसके चरणों में बैठे रहते। Without this ugliness, where would we get our immortal फिराक, sir? Immortal फिराक? ये तो तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? संस्कृति। तभी तो तुम इतना चहक रही हो। ये भारत का श्रृंगार रस बोल रहा है। Even in a child,
The eternal woman speaks. कोई भी औरत बदसूरत नहीं होती फिराक साहब. Once again, many happy returns of the day, sir. मेरठ के मुशायरे में तो तुमने कमाल कर दिया फिराक. तुम्हारी नई नज़्म हिंडोला के कुछ शेर तो बहुत नए थे. मेरे यहाँ नेचर का एक नया एहसास है जिससे उर्दू शायरी अब तक महरूम थी. गुरूब महर में रंगून का जागता जादू, शफक के शीश महल में. नहीं, पीपल के दरख्त पर तुमने जो मिसरे कहे हैं वो शायद वो मेरी नज्म जुगनू के शेर हैं. वो उसकी गहरी जड़ें थीं कि जिंदगी की जड़ें, पसे सुकूत शजर कोई दिल धड़कता था. मैं देखता था उसे हस्तिये बशर की तरह, कभी उदास, कभी शादमां, कभी गंभीर. और जुगनुओं का उड़ना हवा की मौज रवा पर दिए जलाए हुए कि जैसे खुलती झपकती हों बेशुमार आंखें. जी हाँ. अरे फिरकवा, ये तो तेरा हिस्सा है, तेरी देन है उर्दू शायरी को. लेकिन मुशायरे में इन नज़मों को दाद नहीं मिल सकती. उसका मजाक तो गजल ने खराब कर दिया है. तुम गजल के दुश्मन हो जोश, वरना ये बात न कहते. गजल की दाद वाह वाह करके मिलती है और नज्म की खामोश रहकर. फिराक का भी जवाब नहीं, चित भी मेरी, पट भी मेरी. तुम चुप रहो मजाज. अच्छा जोश, ये बताओ, मुशायरे वालों ने ये तुमसे क्यों कहा कि फिराक को भी बुला लेना? वो मुझसे भी तो कह सकते थे कि जोश को बुला लेना. फिराक जिंदाबाद. देखो फिराक, अब तुम लड़ने की तैयारी कर रहे हो और लड़े बगैर तुम्हें चैन नहीं आता. अभी मुशायरे वालों को आने दो, मैं गाली देता हूं. जिंदाबाद फिराक. ये कोई बात है? देखो फिराक, तुम गाली बकना बंद कर दो. फिराक की गाली तो फकीर की गाली है. अगर मैं तुम्हें गाली दे दूं तो खबरदार, मैं पठान हूं, कत्ल कर दूंगा. पठान तो दर्रा खैबर में रहते हैं, तुम तो मलिहाबाद के बागबान हो, आम बेचने वाले. तुम मेरे सामने से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा. चलाता हूं, मगर याद रखो, उम्र भर तुमसे बात नहीं करूंगा. सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं. मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं. चलो चलो बैठो. मेरी रुबाइयों की किताब रूप प्रेस जा रही है, उसका डेडिकेशन लिखो. शायर आजम जोश मलिहाबादी के नाम. जोश, कुछ दिनों की बात है कि मेरठ के मुशायरे में हम तुम साथ साथ ठहरे. इस कयाम में मुझसे तुमसे अनबन भी हो गई थी और आपस में तेज तेज बातें भी हो गई थीं, जिसकी तकलीफ हम दोनों को बहुत दिनों तक रही. इलाहाबाद आकर जो पहली बात मुझसे हुई वो एक रुबाई हुई जिसमें मैंने तुम्ही को मुखातिब किया है.
मासूम खुलूस बातिनी कुछ भी नहीं। वो कुर्ब, वो कद्र बाहमी कुछ भी नहीं। एक रात की वो झड़प, वो छक छक सब कुछ, और 8 बरस की दोस्ती कुछ भी नहीं। ये रुबाई रूप की इन रुबाइयों का शुगुन थी। अब ये तराने जो रूप के नाम से शाया हो रहे हैं, इंतहाई खुलूस और मोहब्बत से तुम्हारे नाम मानवन करता हूं। मैं बाकियो महताब बाकीस्त, मारा बतो सद हिसाब बाकीस्त। हर जलवे से एक दर्स नू लेता हूँ, छलके हुए सद जाऊं सुबह लेता हूँ। ऐ जान बहार तुझ पे पड़ती है जब आँख, संगीत की सरहदों को छू लेता हूँ। लहरों में खिला कमल नहाए जैसे, दोशीज़े सुबह मुस्कुराए जैसे। ये रूप ये लोच ये तरन्नुम ये निखार, बच्चा सोते में मुस्कुराए जैसे। रंगत है कि घुंघरों की मध्यम झनकार, जो बन है कि पिछली रात बजता है सितार। सरशार फिजाओं की रगे टूटती हैं, चटकाता है उंगलियां जानी का खुमार। किस प्यार से दे रही है मीठी लोरी, हिलती
है सुडौल बाह गोरी गोरी, माथे पे सुहाग आँख में रस हाथों में, बच्चे के हिंडोले की चमकती डोरी। भैया ज्ञानपीठ अवार्ड मुबारक हो। अखबार से मालूम हुआ, आपने तो खबर ही नहीं दी। तो क्या मैं ढिंढोरा पिटवाता कि फिराक को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है? तुमने एक मद्दत से आना जाना बंद कर रखा है, खबर कैसे होती? मैंने तुम्हें बेटों की तरह गोद में खिलाया है, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज तुम इंग्लिश डिपार्टमेंट के चेयरमैन हो। तो मेहरबानी की मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ऐ दोस्त। अब मुझसे तेरी रंजिशें भेजा भी नहीं। तुम यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर आए हो, जाओ, देर हो जाएगी। देखो, इंसान कितना मजबूर हो जाता है। यदुपति इतना बुरा नहीं है। कोई है घर में जिसने मेरे और उसके दरमियान नफरत की दीवार खड़ी कर रखी है। मेरा दिल उसके लिए बहुत दुखता है। दो बेटियां हैं, उनकी शादी कैसे करेगा? साथ में दिल का मरीज है, बहुत डर लगता है। सारे उर्दू डिपार्टमेंट और सारी उर्दू दुनिया के लिए मुबारक। बेवफाई कर गए। अब मेरी लाश कौन उठाएगा?
चलो भाई, मुझे घर ले चलो। गुड बाय यदुपति। किसी का यूं तो हुआ कौन, उम्र भर भी किसी का यूं तो हुआ कौन, उम्र भर भी ये हुस्न इश्क तो धोखा सब मगर फिर भी किसी का यूं तो हुआ कौन, उम्र भर फिर भी। हजार बार ज़माना इधर से गुज़रा है, हजार बार ज़माना इधर से गुज़रा है। नई नई सी है कुछ तेरी गुजर भी किसी का यूं तो हुआ कौन, उम्र भर फिर भी। तेरी निगाह से बचने गुज़री, तेरी निगाह से बचने में उम्र गुज़री है। उतर गया रग जाने ये नेशतर दिल भी किसी का यूं तो हुआ कौन, उम्र भर फिर भी ये हुस्न इश्क तो धोखा है सब मगर फिर भी किसी का यूं तो हुआ कौन, उम्र भर फिर भी। आप कौन हैं? आपसे एक जरूरी बात करने आया। जो बात करना है यहीं कर लो, मेरे पास वक्त नहीं है। इलाहाबाद म्यूनिसिपैलिटी ने आपका स्टैच्यू लगाने का फैसला किया है, उसी का ये खत लेकर के आया हूँ। मेरा स्टैच्यू बनाकर बाजार में खड़ा करोगे ताकि कौवे मेरे सर पर बीत जाए? भाग जाओ। जाओ। सर। भाई कौन है? मैं हूँ मुख्तार जमन सर, आपका पुराना तालिब इल्म। पाकिस्तान से आया हूँ। अच्छा अच्छा, आओ, बड़ी खुशी हुई, बैठो। जी सर। पाकिस्तान का क्या हाल है? वहाँ आपके चाहने वाले बहुत हैं,
सबका सलाम लेकर आया हूं। और ये जोश साहब की किताब है, यादों की बारात। बड़ी मोहब्बत से आपको याद किया। आपको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर कहा है। अब यादें रफ्तगां की भी हिम्मत नहीं रही। यारों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियां। फिराक साहब, कभी पाकिस्तान तशरीफ लाइए। अरसा हुआ, एक बार गया था। जिस आदमी को देखता था, जी चाहता था उठाकर अपने कलेजे में रख लूं। हम आपको हवाई जहाज का टिकट भेज देंगे। 2 टिकट भेजना भाई, एक मेरी टांगों के लिए। बिल्कुल माजूर हो गया हूं। चलने फिरने, उठने बैठने के लिए एक आदमी की जरूरत होती है। हम हर खिदमत के लिए हाजिर हैं। अल्लाह
है भाई। तुम मुझे मारने आए हो, पैसा चाहिए, पन्ना बाजार गया है, आता ही होगा। पैसा उसके पास है, तुम सारे ले लेना। थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, मैं बहुत अकेला हूं भाई। पन्ना भाई, वो बचे हुए पैसे लेकर यहां आ जाओ। My dear Indira ji, I am writing to you this letter in great distress. My dear Governor Shri C.P.N. Singh, I venture to hope that though we have perhaps never met, you have heard about me. I am 84 years old now and am a cripple, constantly confined to my bed. I'm finding it next to impossible to meet my expenses, including the considerable medical expenses. July 11th, 1980. My dear Indira ji, permit me to send you my tearful thanks for the monthly aid of rupees 2,000. My dear Indira ji, I am being advised to go to the Medical Institute of India, Delhi. If through your personal kindness and sympathy, my stay and treatment in the hospital could be arranged, then alone is my recovery possible. अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि शायर इनकलाब जोश मलिहाबादी का इस्लामाबाद में देहांत हो गया। जोश भारत के उन शायरों में है जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी शायरी से इनकलाब पैदा किया। जोश, ये तुमने क्या किया? मुझसे पहले क्यों चले गए? थोड़ी देर इंतजार करो। अब अक्सर चुप चुप से रहे, यूं ही कबू लब खोले हैं। अब अक्सर चुप चुप से रहे, यूं ही कबू लब खोले हैं। पहले फिर आपको देखा होगा,
अब तो बहुत कम बोले हैं। दिन में हमको देखने वालों अपने अपने हैं औकात। दिन में हमको देखने वालों अपने अपने हैं औकात। जाओ न तुम इन खुशगाहों पर, हम रातों को रोले हैं। पहले की रात को देखा होगा, अब तो बहुत कम बोले हैं। गम का फसाना सुनने वालों, आखिर शब आराम करो। गम का फसाना सुनने वालों, आखिर शब आराम करो। कल ये कहानी फिर छेड़ेंगे,